कभी भी अगर आपको अपने जीवन के उद्देश्य पूरे करने हैं तो अपनी पूरी एकाग्रता जो कर रहे हो ना उसी पर रखो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसी में रहो, अगर आपके पास इससे महत्वपूर्ण कोई और काम है तो फिर पूरी एकाग्रता उसी काम को दो। ये मत सोचो थोड़ा सा ये भी सुन लूं, थोड़ा सा वो भी कर लूं। उससे होगा क्या कि यहाँ का भी कुछ कुछ सुनोगे, वहां पर भी कुछ कुछ ध्यान दोगे, ना उस काम के साथ पूरा न्याय करोगे ना इस काम के साथ पूरा न्याय करोगे। अब इसका नुकसान बताऊं मैं आपको, एक बड़ी गहरी चीज अभी अभी में टच हुई है वो, आप बनाओगे इनएक्टिव पीपल की सीरीज। आप एक पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हो ऐसा करके, और आपको पता ही नहीं होता कितना कितना सारा गड़बड़ काम हो गया। देखो सपोज करो कि एक कोई वर्क है, एक काम है जो आपको एक टीम को दिया गया है। आप ऐसे सुनना ध्यान से, जैसे परिवार भी हमारा एक टीम होता है ना, उसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो उससे संबंधित कई लोगों की जिम्मेदारियों पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब उनकी जिम्मेदारियों पर प्रभाव पड़ेगा तो उन सबके मन में हमारे प्रति कैसे संकल्प चलेंगे, अच्छे या खराब वाले? खराब वाले। ठीक, तो क्या हुआ, हमने बद्दुआओं का खाता जमा कर लिया। आप जब किसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हो, अगर आपने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपके घर के कार्य हैं, चाहे वो सोसाइटी के कार्य हैं, कहीं के भी कार्य हैं, अगर आपने वो लिया, आप वो सिस्टम का पार्ट हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने काम को लेकर के, तो याद रखना आपने पूरी सीरीज का काम बिगाड़ा है। और जिस जिसका भी काम आपके काम की वजह से अफेक्ट हुआ होगा, उस हर इंसान का बद्दुआओं का खाता आपके खाते में जमा हो गया। अब सोचोगे ये तो बड़ा फजीता है सच में फजीता है। तो बेहतर क्या है, या तो किसी काम को लो मत, पहले ही बता दो कि जी मैं इसे करने के योग्य नहीं हूं, और यदि ले लिया है तो फिर क्या करो, पूरी जिम्मेदारी से पूरा करो, चाहे फिर वो परिवार में हो, समाज में हो, प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो। आपके काम की वजह से जितने लोगों के संकल्प चलेंगे उन सबके बद्दुआओं का खाता आपके खाते में जुड़ेगा। ये वैल्यू सिस्टम अंडरस्टैंडिंग में लानी चाहिए। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, है ना, इनएक्टिव पीपल। तो इनएक्टिव जोन में नहीं जाना हमें किस में रहना है, हमेशा एक्टिव जोन में रहना है। इनएक्टिविटी एक बीमारी होती है ना। आज मैं आपको कुछ बहुत बेसिक सी बातों पे लेके जाने वाला हूँ। जैसा कि हम प्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो आज थोड़ी सी और कुछ चीजों में बात करूंगा। आज मैं थोड़ा सा और डिफेंस करूंगा कुछ बातों को लेकर के। देखिए कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये मैं एक बार क्लास कर रहा था तो मुझे वो क्लास याद आ रही थी। आज बैठे मैं दिन में ऐसे ही सोच रहा था वैल्यूज के बारे में। 3 चीज होती हैं। एक शब्द होता है वर्च्यूज, एक होता है वैल्यूज, एक होते हैं मॉरल्स, एक होते हैं एथिक्स। इसको जिसने समझ लिया ना उसको बहुत आसानी होगी लाइफ में। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखना, यहाँ पे वर्च्यूज का मतलब ही गुण होता है, इसका मतलब गुण होता है। वैल्यूज का मतलब गुण नहीं होता। वैल्यूज का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, महत्व, इंपॉर्टेंस, या ऐसा कह लो महत्व, या कह लो मूल्य। इसकी कितनी वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है। गुण केवल कौन से होते हैं, वर्च्यूज को गुण कहा जाता है। और मॉरल्स ये डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर सबके। एथिक्स भी डिफर करते हैं। अब यहां पे समझने की बात है, वर्च्यूज जो होते हैं ये बेसिकली हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
जो आत्मा के साथ तो जो वर्च्यूज है ना, वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी उसकी, वो नेचुरल उसके अंदर है वो। लेकिन जो वैल्यूज हैं, जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, ये बनाए जाते हैं, ये क्रिएटेड है। माना जब आप इन वर्च्यूज को इस्तेमाल करोगे तो ये वैल्यू क्रिएट करेंगे आपके लिए, ये मॉरल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए, इन्हीं के बेस पर एथिक्स बनेंगे आपके। और अगर आप जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जितने मॉरल्स को अपना ठीक करेंगे, एथिक्स को ठीक करेंगे, उतने आपके वर्च्यूज जो हैं वो नेचुरली इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे, आपको नेचुरली इमर्ज होंगे फिर वो आप। मेहनत नहीं लगेगी, वे आपकी नेचर बन जाएंगे, आपके वर्च्यूज आपकी नेचुरल नेचर बन जाएंगे। इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि वर्च्यूज बेसिकली हमारे पास है, हमारा फल हमारे पास है, बीज में फल निश्चित है, बट ये प्रोसेस है उसका। मतलब जो आपका वैल्यू सिस्टम है, मतलब वैल्यूज जो अपने बना रहे हैं, जो मॉरल्स हैं आपके, और जो एथिक्स हैं आपके काम करने के, ये तीनों से मिलकर के ये वो खाद पानी है जिससे आपको वर्च्यूज रूपी फल नेचुरली प्राप्त होता है। और रियल पूछो तो ये यात्रा इसी के लिए है पूरी की पूरी, जो पूरा सिस्टम चल रहा है। आत्मिक स्थिति इसीलिए ये बताई जाती है, जो आत्मिक स्थिति का आपको ज्ञान दिया गया है उसका मकसद ही ये है। जब आत्मिक स्थिति को आप समझ लेते हो तो इससे आप लिमिटेड की बजाय अनलिमिटेड बन जाते हो। इसे कहते हैं अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। आज मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कारण क्या है आप समझिए इस बात को। आत्मा की तीन चीजें हैं, मन है, बुद्धि है और संस्कार है। और इन तीनों की खास बात क्या है, ध्यान समझिएगा। ये तीनों के तीनों इनविजिबल हैं, मतलब ये दिखाई नहीं देते। ये इनऑडिबल हैं, यानी कि सुनाई भी नहीं देते। इनएक्सेसिबल हैं, इनको एक्सेस नहीं कर सकते आप एक तरीके से, मतलब कोई फिजिकल रूप में इनको वो नहीं कर सकते, है ना। इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल है, इन्हें अविनाशी भी है तीनों तीनों। ठीक, तो क्योंकि ये इनविजिबल हैं, इनऑडिबल हैं, इमॉर्टल हैं, इसीलिए अनलिमिटेड हैं। ये कहीं भी जा सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। और जब इनकी बाउंड्री नहीं है मन बुद्धि संस्कार की, तो इन्हीं से मिलकर के बनी है आत्मा, इसलिए उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं है। इसीलिए आत्मिक स्थिति कोई बाउंड्री नहीं है। लिमिटेशंस किसके साथ जुड़ी हुई हैं? लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं केवल बॉडी के साथ। लिमिटेशंस किस में है? बॉडी में है। और हमारे मन में ये लिमिटेशंस क्यों घर कर जाती हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद को बॉडी की कॉन्शियसनेस में ले जाता हूं। मैं हमेशा खुद को ज्यादातर वो नाम, वो पोजीशन, वो कास्ट, वो जेंडर, वो कल्चर, इन्हीं के द्वारा डिनोट करता रहता हूं खुद को। और इसीलिए ये सारी मेरी लिमिट्स बन जाती है। और मैं सोचता हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ हूं, इसलिए मेरी लिमिट्स हैं। और इसीलिए हम कहते हैं सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही है यहां तक की बात सबको? क्लियर हो रही है यहां तक की बात सबको? ये क्लैरिटी जितनी आपको नेचुरल आ जाएगी ना, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा रास्ता, इजी रास्ता हो जाएगा। अब देखना आप ध्यान से। तो जब हमें ये, अब जैसे क्या है देखो, लव वर्च्यू है, लव वर्च्यू है, प्योरिटी वर्च्यू है, लेकिन इनका एप्लीकेशन वैल्यू क्रिएट करेगा। समझा मेरी बात? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। आप में प्यार है,
बट व्हेन यू रिप्रेजेंट द लव इन एक्शन, तब आपकी समाज में एक वैल्यू क्रिएट होगी। हाँ या ना? मतलब मैं समझाता हूं। लव इन एक्शन, मैंने आपको बताया था कि लव इन एक्शन क्या होता है? दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों को एम्पावर करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों को कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना, सिंपैथी एम्पैथी उनके प्रति रखना। इन सारी चीजों से हम क्या करा, अगर मैंने ये सब कुछ किया सबके साथ में, तो उनके दिलों में मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी? वैल्यू। तो मेरा वर्च्यू का क्या बन गया? वैल्यू। वैल्यू मेरा मूल्य बन गया समाज में। इसीलिए हम कहते हैं वर्च्यूज से वैल्यूज का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक मूल्यवान समाज की स्थापना हो रही है, एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो रही है। बट वो कब होगी? जब मैं अपनी नेचुरल वर्च्यू को एप्लीकेशन में लेकर के आऊंगा। गॉट इट? मेरी बात समझ आई आप सबको या नहीं आई? ऐसे ही आप और चीज को समझिए। प्योरिटी है, प्योरिटी है मेरे में। मैं कहूँ मेरा मन बड़ा साफ है, मेरा मन बड़ा साफ। अब आप कह रहे हो वो साफ है, लेकिन क्या दूसरों को वो एक्सपीरियंस हुआ कि आपका मन बहुत साफ है? मूल्य इससे क्रिएट नहीं होगा कि मेरा दिल बड़ा साफ है। मूल्य किससे क्रिएट होगा? जब दूसरे ये कहेंगे इनका दिल बड़ा साफ है। समझ आई मेरी बात? इससे आपको क्लियर हो गया होगा। वर्च्यू मेरा होता है, मूल्य दूसरों के द्वारा मेरा निर्धारित किया जाता है। तो आपको हर वक्त ये देखना होगा अपने आप को कि लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपके पास वो केवल वर्च्यू रूप में है। लक्ष्य उस दिन क्रिएट होगा जिस दिन उस वर्च्यू को अप्लाई करके वैल्यू क्रिएट कर दी होगी। लिख लो इस सेंटेंस को। When I will apply my virtue in my practical life, then it create my value. अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। वर्च्यूज बिल्कुल वैसे समझ लीजिए जैसे आपके दिमाग में सब कुछ तैयारी थी, लेकिन जब आप पेपर देने के लिए गए एग्जाम में, आप लिख ही नहीं पाए, तो उस वर्च्यू की वैल्यू नहीं बनी, आप फेल हो गए। वर्च्यू थी, आपको याद था, बट जब याद था और उसको अप्लाई करने का टाइम आया तो आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो आप मुझे बताओ, एग्जाम में नंबर प्रिपरेशन के मिलते हैं या परफॉर्मेंस के? 3 घंटे के पेपर के लिए 1 साल तैयारी करनी पड़ती है, हाँ या ना? पेपर 3 घंटे का है, तैयारी 1 साल की है। ऐसे ही हम जीवन भर तैयारी करते हैं अपने अंतिम क्षणों के लिए कि जब अंत भला तो सब भला वाली स्थिति हमारी हो जाए। लेकिन अगर अंत समय पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मेरे आने वाले जन्म भी खराब हो जाने वाले हैं। सो प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं इसका पता किससे चलेगा? आपकी परफॉर्मेंस से। किससे चलेगा? लिख लो इस बात को। मेरा प्रिपरेशन का पता किससे चलेगा कि मैंने ऑनेस्ट प्रिपरेशन करी है या डिसऑनेस्ट प्रिपरेशन? मेरी परफॉर्मेंस से। अच्छा, स्कूल में तो एग्जाम पेपर पे लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी पेन मिलेगा, पेपर पे आप लिखोगे एग्जाम, 3 घंटे में काम पूरा। यहां तो यही पता नहीं है कि एग्जाम कब आ जाएगा। अभी क्लास सुन के उठोगे, पता ना क्लास सुनते सुनते किसी का आ गया, कोई घर वाला नाराज हो जाए अभी आकर के और 4 खरी खोटी सुना दे अभी आपको आकर के, हो गया एग्जाम। यहां तो एग्जाम का पता ही नहीं है। यहां एग्जाम कब आ जाएगा, कौन से मोड़ पे आ जाएगा, सोते हुए आ जाएगा, जगते हुए आ जाएगा, खाते हुए आ जाएगा, पीते हुए आ जाएगा, नहाते हुए आ जाएगा, चलते हुए आ जाएगा, बोलते हुए आ जाएगा, कभी भी एग्जाम आ जाएगा। हाँ या ना? एम आई करेक्ट और नॉट? यहाँ जितने भी लोग हैं, बच्चे से आ जाएगा, बूढ़े से आ जाएगा, पड़ोसी से आ जाएगा, बॉस से आ जाएगा, पत्नी से आ जाएगा, पति से आ जाएगा, किससे आएगा पता ही नहीं, पता ही नहीं। टीवी के रूप में आएगा, व्हाट्सएप के रूप में आएगा, फेसबुक के रूप में आएगा, इंटरनेट के रूप में आएगा, किसी कपड़े के रूप में आएगा, किसी जूते के रूप में आएगा, कि कहीं से भी आएगा, आपको आपके थॉट के रूप में आएगा। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, गुस्सा आया, फेल हो गए, तो बात के रूप में आ गया, मेरी बात नहीं मानी गई, एग्जाम आ गया। सो दिस इज इट। तो हम क्या हैं? याद रखो आप,
स्कूली एग्जामिनेशन में, लिख लो इस बात को, स्किल्स वाली पढ़ाई में हमारा एग्जाम साल के बाद एक बार होता है, लेकिन जीवन रूपी पढ़ाई में हमारा एग्जाम श्वासों श्वास होता है। एवरी सेकंड वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल, एवरी सेकंड वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल। आप कुछ काम करना चाहते थे, आपको नींद आ गई, फेल हो गए। अब सोचो कोई आदमी एग्जाम देता देता नींद आ जाए उसको, तो पास होएगा फेल होएगा? ऐसे लोग यहाँ मेडिटेशन करते करते नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, झटके लेना शुरू कर देते हैं, भगवान जी मैं तो ऊपर नहीं आ सकता, तुम ही नीचे आ जाओ, है ना, ऐसे करते लोग। समझ आ रही मेरी बात? तो ये सब क्या है? फेल हो गए एग्जाम में। कहने का अर्थ क्या है? खाने के समय पे खाना नहीं खाया, फेल हो गए एग्जाम में। सोने के समय पे सोए नहीं, फेल हो गए एग्जाम में। समझना इस बात को। जिस समय बात करनी चाहिए थी बात नहीं करते, जब बात नहीं करनी चाहिए सब बोलते रहते हैं, फेल हो गए एग्जाम में। आपके एक्शंस को देखकर, लिख लो इस बात को, आपके एक्शंस को देखकर लोग गुणवान चरित्रवान बन रहे हैं, या आपके एक्शंस को देखकर लोग क्रिटिसाइजर बन रहे हैं? यानी कि अब गुणवान बन रहे हैं, कंप्लेनिंग जोन में जा रहे हैं। ये आपके पास और फेल होने का पैरामीटर है। सो याद रखना, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी, अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। और इसी के लिए कल हमने जो बात करी थी, किस पे बात कर रहे थे हम? प्योरिटी पर, है ना। किस पे बात चल रही थी हमारी? प्योरिटी पर। तो प्योरिटी के हमने कौन कौन से 5 पॉइंट बताए थे? कौन बताएगा? 5 पॉइंट बताए थे हमने प्योरिटी के, कौन बताएगा? बिना देखे डायरी में पढ़ के नहीं बताना है, नकल मार के नहीं। जिसने की नकल वो फेल। जी उषा जी, 5 पॉइंट कौन कौन से बताए थे कल? क्लीनलीनेस, यस, क्लीनलीनेस, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, गुड, इनोसेंस, इनोसेंस, यस, लाइन से जा रहे हो आप। 4th, लाइन से जा रही हूँ मैं, सॉरी। नहीं बिल्कुल लाइन से जा रहे हो, मतलब लाइन पे हो मतलब अच्छा लाइन में जा रही हूँ। अच्छा, ब्रह्मचार्य ना, वो पांचवा है। होलियंस, हाँ, होलियंस यू सेड ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस होलियंस में आती है, इसलिए देखो याद नहीं रहा। नहीं, वो जो किसी का अंदर अच्छा देखना, होलियंस है ना, गुण देखना। गुण देखने में तो प्रॉब्लम आती है, हमें अवगुण जल्दी दिखते हैं, गुण दिखते नहीं है। गुण देखने में मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए लोग किसी को भूलते हैं। जब भी कभी किससे बात करोगे वो गुण ही भूल जाते हैं, है ना। सो हमें क्या समझना है? ये 5 पॉइंट। क्लीनलीनेस पे किस किसने ध्यान रखा आज सारा दिन? ऑलवेज ध्यान रखा सबने? ऑलवेज। हाँ, उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड रहे आज दिन भर? यस, सभी डेफिनेटली कर रहे हैं। बाकी सबकी पूछ रहा हूं मैं, कौन कौन अनऑर्गेनाइज्ड रहा? अगर ऑर्गेनाइज रहे होंगे तो हर काम में सफलता मिली होगी, और अगर अनऑर्गेनाइज रहे होंगे तो फेलियरिटी मिली होगी, निश्चित रूप से। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जिसने टाइम वेस्ट नहीं किया। हाथ उठाओ, किस किस का टाइम वेस्ट नहीं हुआ आज जिन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं। ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा। अरे आनंद आ गया आपके हाथ देख के, तो मेरे को, मुझे भी प्रेरणा मिल रही है आप सबसे। गुड, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी? इनोसेंस। आज किस किसने अपनी इनोसेंस मेंटेन करके रखी? ज्यादा समझदार बन के नहीं दिखाया दूसरों के सामने। समझदार तो नहीं बने आज? लाइट तो नहीं जलाई अपनी गौतम बुद्धा वाली सबके सामने? नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ ना बल्ब लेके घूमते रहते हैं, कभी नहीं जलाते, है ना। दूसरों को देखते ही उनके बल्ब जल जाता है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं जलाते। हाँ, तो राय बहादुर नहीं बनना हमें, बिल्कुल।
जब तक कोई हमसे राय मांगे नहीं। बिल्कुल। देखो, अपनी लाइट तभी जगाओ जब दूसरे को जरूरत है, नहीं तो अपने लिए जलाओ ना, दूसरे को क्यों दिखाना। समझ आ रही मेरी बात? कुछ लोग ना ऐसे ही करते हैं, अपनी लाइट लेके घूमते रहते हैं। अच्छा, तो इनोसेंस का सीधा सीधा मतलब होता है बिल्कुल एकदम भोला भोले। पता भोला कौन रह सकता है? जो चौथा पॉइंट फॉलो करेगा। लिख लो चौथा। अगर होली हंस नहीं हो ना आप कभी इनोसेंट नहीं बन सकते। लिख लो आप इस बात को, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप होली हंस नहीं हो मतलब आप में दूसरों के गुण देखने की कला नहीं है, आप जिंदगी भर इनोसेंट नहीं बन सकते। क्योंकि कारण क्या होगा, जब आप गुण नहीं देखोगे तो आप अवगुण देखोगे, अवगुण देखोगे तो आप करेक्शन की बीमारी के शिकार हो जाओगे, दूसरों को करेक्ट करने लग जाओगे। और करेक्ट कौन करता है? समझदार, इनोसेंट नहीं। आपने कभी किसी बच्चे को किसी को करेक्ट करते देखा है? नहीं, वो तो खेलता है बस। और मैं बच्चा उसे नहीं कह रहा हूं जो 4-5 साल का हो गया, मैं बच्चा से कह रहा हूं जो 2 साल का होता है, जो खेलता है बस, केवल जैसे खिलाओ उसको वैसे खेलता है, इनोसेंट। उस बच्चे को महात्मा कहा जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इनोसेंस के लिए क्या जरूरी है? हर पल सब में गुण देखना। गुण देखने से होता क्या है? गुण देखने से ये होता है, अच्छा, एक तो गुण देखना, दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। मैंने कल भी आपको बताई थी इस बात को, याद करिए। गुण वो देख पाएगा जो किसी की बीमारी के दर्द को समझता है। यस। अगर आप अपना क्रोध नहीं जीत पा रहे हो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। यहां पे कौन कौन है जो चाय पीता है और कॉफी पीता है? हाथ उठाओ। और आप में से वो कौन कौन है जिसके लिए छोड़ना मुश्किल है? ईमानदारी से, जो छोड़ना उनके लिए मुश्किल है थोड़ा, उनको लगता है कि छूटेगी नहीं। हाँ, सुधीर जी हाथ उठा रहे हैं। यस सुधीर, सामने आओ, कैमरे के सामने आओ, मैंने आपका हाथ देखा है। हाँ यस, अनम्यूट करो, है ना? आप अनम्यूट नहीं, अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैं दे रहा हूं आपको पावर अनम्यूट का, अपना अनम्यूट का बटन दबाओ। क्या हुआ? सुधीर जी अनम्यूट वाला, मैं सामने वीडियो में लिखा रहा होगा अनम्यूट। नीचे वीडियो के बराबर में जो माइक वाला बटन है उसको क्लिक कर दो, आप टच करते ही अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा है? चलिए, और कौन है जिसको लगता है कि वो चाय पीता है या कॉफी पीता है पर छूट नहीं रही है, चाहता है छोड़ना? अनु जी आपने हाथ उठाया, आपके साथ ऐसा है क्या? अनम्यूट करिए। हाँ जी, ऐसा ही है ना? हाँ, नहीं आपकी नहीं, बहुतों की हालत ऐसी है। मैं मेरी खुद की हालत अभी आजकल ऐसी हुई पड़ी है कि एक चीज के मामले में ठीक है, मैं खुद एक चीज के साथ में अभी वो कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, है ना? पंकज बहन ने भी हाथ उठाया। मेरा सवाल ये है, अगर यही से अंदाजा लगाओ, यदि मैं किसी चीज को छोड़ना चाहती हूं और छोड़ नहीं पा रही हूं, जबकि वो एक चाय जैसी छोटी सी मामूली सी चीज है ना, या किसी के लिए कॉफी वो चीज होगी। अब आप ये सोचो कि जो इंसान बेचारा क्रोध के वश है, जो इंसान बेचारा किसी काम विकार के वश है, लोभ के वश है, उसके लिए वो पीड़ा कितनी गहरी होगी। ये तो एक बाहर से जाने वाली चीज है, चाय या कॉफी बाहर जाने वाली चीज है, मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूं। और एक तो जो उसके अंदर संस्कारों में बसी हुई चीज है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा, जो उसका थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम के अंदर समाई हुई चीज है, उससे बाहर आना। तो क्या मुझे उससे किसी प्रकार की नफरत आनी चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए, लेकिन आती है। हम कमेंट मारते हैं, हम करेक्शन की एनर्जी जोन में जाते हैं, हम खुद को ज्यादा समझदार दिखाते हैं, और यही कारण होते हैं कि हमारे परिजन हमसे दूर होते जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि आपके सभी परिजन ज्ञान में चलें, परमात्मा पथ पर चलें, तो सबसे पहले उन्हें रोकना टोकना बंद कर दीजिए। वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार कीजिए, जैसे भी हैं। और उनसे जब भी कोई बात मनवानी हो, केवल हाथ जोड़कर नम्रता से मनवाना शुरू कीजिए।
याद रखना, जो इंसान एडिक्ट हो जाता है उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो असभ्य होने में देर नहीं लगाएगा। हम क्या सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे बच्चे असभ्य हो गए हैं या फलाना असभ्य हो गया है। कोई व्यक्ति जिस आदत के वश है, अगर आप उसे छोड़ने के लिए बोलोगे तो वो निश्चित रूप से असभ्य बनेगा आपके प्रति। सीता माता कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। हाँ, हेलो जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी। मेरी भी कुछ ऐसी आदतें हैं कि जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है, और लगता है कि छोड़ दे लेकिन नहीं छूट पाती है। इसी से सीख लेना चाहिए बस। मैं तो ऐसे सीखता हूँ कि भाई जब मैं अपनी किसी एक आदत के वश में हूं और मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो मैं सामने वाले को सलाह देने के योग्य नहीं हूं। सही बात है। मैं उसको बस ये बता सकता हूँ, देखो ये आदत मैंने छोड़ दी थी, ये आदत मैं भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, सब मैं भी काम कर रहा हूँ। अब जो आदत मैंने छोड़ दी है, उस आदत का फल मुझे अनुभव है, हाँ या ना? अगर मैंने क्रोध छोड़ दिया है तो क्रोध छोड़ने के क्या फायदे हैं, ये मेरे पास अनुभव है। तो मैं उसे शेयर कर सकता हूं कि देखो इसका अनुभव ये, तुम करके देख लो 7 दिन, तुम करके देखो 10 दिन। जैसे मैं यहाँ पे हर एक को बोलता हूं, जब भी मैं कभी किसी को कोर्स कराता हूं, जो यहाँ पे नए साथी पहली बार भी जुड़े हुए होंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने कल 5 पॉइंट में 5वां पॉइंट हमारा ब्रह्मचर्य था। जनरली लोग दुनिया में हम जब किसी कोर्स कराते हैं तो उनको लगता है ब्रह्मचर्य तो बड़ा कठिन काम है, ऐसे लोग बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम सिर्फ 10-15 दिन तक कंसिस्टेंट ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज्यादा नहीं, 15 डेज। और आज आप अपने मानसिक निर्णयों को देखना और 15 दिन कंप्लीट प्योरिटी पालन करके जो जो चीजें बताई जाए वो करना, और 15 दिन के बाद के अपने निर्णय और अपने कार्यों की सफलता देख लेना बस। अब इसी बात से ये अंदाजा लग जाएगा आपको, क्योंकि देखिए मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, याद कीजिए, साइंस इज अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट बट साइलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्च्यूज को जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी अनुभव कर सकते हो। इनको किसी लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकता, मैं कहीं जाके प्रूव नहीं कर सकता कि ब्रह्मचर्य क्या परिणाम निकल गए करके, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं कर सकता कोई भी दुनिया के अंदर। ये सब कैसा है? ये आपका वर्च्यू है। इसको जितना आप रियलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, तब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसके परिणामों को देखकर इसको सिद्ध किया जा सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप इस ज्ञान को छोड़ दीजिए, दुनिया में जाकर के सही मामलों में, मैं कल भी इस बात को बता रहा था, क्योंकि याद रखना पवित्रता की फाउंडेशन ब्रह्मचर्य से ही है। यदि आपके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की ताकत नहीं है तो परमात्मा को पाना भूल जाइए। खुद कबीरदास जी ने भी क्या कहा है? जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम अर्थात लस्ट, जहां काम विकार है वहां परमात्मा की याद संभव नहीं। आप देखो, केवल हनुमान अपना हृदय फाड़ के दिखा पाया कि उसमें एक राम बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की मिसाल है, सिंबल ऑफ ब्रह्मचर्य है हनुमान। समझ आ रही है मेरी बात? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? है ना? मीरा को देखो, मीरा का नाम कब है? जब उसने लोकलाज छोड़ अपने पति दूर जाकर के सारा जीवन उस ब्रह्मचर्य का पालन किया। आप महात्मा गांधी को पढ़िए जाकर के, महात्मा गांधी भी अपनी पत्नी को मां के रूप में देखते थे। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को मां के रूप में देखते थे। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चलो ठीक है, आपने शादी की, बच्चे हो गए, भाई संतान उत्पत्ति का उसका लक्ष्य है। आप पढ़ो काम शास्त्र को, उसे कामदेव इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका लक्ष्य केवल एक था, नवजीवन का निर्माण, केवल नवजीवन का निर्माण, और वो आपने कर दिया। अब उसके बावजूद तुरंत के तुरंत पूरा जीवन पवित्रता से बिता के देखो, वो घर स्वर्ग ना बन जाए तो गारंटी है घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होगा, श्रेष्ठ पाक संबंध बन जाएगा, वो एक दोस्त का संबंध बन जाएगा। इसलिए काम को कटारी कहा गया है, काम विकार को कटारी, काम को हिंसा कहा गया है। कामुकता में बायोलॉजिकली आप पढ़ लीजिए,
जो लोग, जो आत्माएं अनुभवी हैं उस चीज को, सभी जानते हैं कि कामुकता के बाद उनके ऊर्जा स्तर गिर जाते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, उनके ऊर्जा स्तर गिर जाते हैं। आप सोचो, जो चीज ऊर्जा स्तर को गिराती हो वो चीज कभी भी आपके जीवन को कैसे ऊंचा उठाएगी, जबकि जीवन जीने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता है। हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं मेरी बात को गहराई से? अंडरस्टैंड करना है इसको। मैं आपको एक बता दूं, जितने भी आज मुझे यूथ आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, 99% यूथ जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उनका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी अच्छी नहीं है। एक ही कारण है, लस्ट। वो गंदे साइट्स को विजिट कर रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, टीवी पर गंदे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, और उन चीजों को देखकर उनका ब्रेन हैंग हो गया है, उनके ब्रेन की ताकत खत्म हो चुकी है। क्योंकि पवित्रता पूरी की पूरी बॉडी की ऊर्जा होती है। जिनकी पवित्रता नष्ट होती है, वो पवित्रता जो नष्ट होती है उसको तैयार होने के लिए शरीर को बहुत वर्क करना पड़ता है, और इसका अंदाजा तक नहीं है लोगों को कर क्या रहे हैं। उनकी दिव्यता नष्ट हो रही है। डे बाय डे लोग अपनी उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं। छोटे छोटे कामों में थक जा रहे हैं, भूलने की बीमारियां हो रही हैं, सही समय पे सही बातों को समझ नहीं आ रही है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सहन करने का बल नहीं आ रहा है उनमें, समझने का बल नहीं आ रहा है उनमें, इंटेलिजेंस साथ। क्यों विवेकानंद जी की बुद्धि हाईएस्ट दिखाई गई है? क्यों उन्हें बुद्धि का बल दिखाया गया है? क्यों दिखाया गया है? जितने भी हमारे पवित्र ब्रह्मचारी लोग हैं उनकी बुद्धि क्यों हाईएस्ट दिखाई गई है? सोच के देख लो आप। क्योंकि पवित्रता से बुद्धि दिव्य बनती है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत काउंसलिंग आती है, और फिर जब उनकी काउंसलिंग आती है और ऐसी काउंसलिंग आती है, मैं बताऊं, जो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से मिल चुके होते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल चुके होते हैं, महीनों सालों से दवाइयां खा रहे थे वो, लेकिन किसी ने भी उनकी पवित्रता की चेकिंग ही नहीं की, उनसे वो सवाल ही नहीं पूछे जो प्योर से रिलेटेड थे। और जब उनकी जड़ें खोदकर देखी गई तो उनके सारे के सारे जितने भी दुखड़े थे वो उस इंप्योरिटी के अंदर पाए गए। ये गहरी चीज है। मैं गारंटी देता हूं यहां पे किसी को भी, आप 1 साल 2 साल के लिए पवित्र जीवन जी के तो देखो, और फिर चेक कर लेना अपनी पूरी जिंदगी एक तरफ और इस 2 साल की जिंदगी को एक तरफ। जी अनु बहन। तो भाई जी, ऐसे बच्चे के लिए क्या करा जाए? ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? पहले उनको रियलाइज कराया जाए, और रियलाइज उनसे पूछा जाए, उनसे बात की जाए, उनसे दोस्ती की जाए, उनकी दोस्ती की ना जाए, उनकी दोस्ती अर्न की जाए। जी। हम गलती क्या करते हैं कि हम उन्हें उनकी गलती के हिसाब से पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं गलती के हिसाब से पिन पॉइंट करना शुरू कर दूं, नेवर। कोई मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी आता है तो मैं उनसे सब बातें पूछ के उनको वो सवाल पूछता हूं, उनसे 50 सवाल मेरे पास ऐसे होते हैं उनसे बात करते समय। जब वो सवाल पूछता हूं, दे गेट रियलाइज, यस, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ इससे फिर ऐसा हुआ था, हाँ इससे फिर ऐसा हुआ था। और याद रखना, दुनिया में यदि कोई इंसान खुद स्वीकार करके एक बार रियलाइज कर गया तो फिर परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ेगा, तो सबके अंदर परिवर्तन की शक्ति है, वो खुद परिवर्तन कर लेगा। बस उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसके दुखों का कारण ये है। और मैं उनको बोलता हूं, आप ज्यादा नहीं, मेरे कहने से 1 महीने मेरे साथ साथ रहो, जो मैं रूटीन पे लेके जा रहा हूं इस तरीके से काम करते जाओ, और ना बदलाव आ जाए, गारंटी है, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। एक बात और आपको बताता हूं, जिन भी पति पत्नी के बीच एकता नहीं है, दुनिया भी हिसाब से बता रहा हूं, ज्ञान तो छोड़ ही दो, इस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी एकता ना होने का भी सबसे बड़ा कारण है कामुकता की अति, जो उनको एहसास तक नहीं होता, जो उनको आइडियाज तक नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता।
और ये क्योंकि तो ये ऐसा हिडन एक विकार होता है कि ये किस प्रकार से उनकी बुद्धि को खा जाता है। याद रखना, काम विकार बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि उन्हीं की दिव्य होती है जो इस काम विकार से मुक्त होते हैं। काम विकार तभी कहलाया जब काम विकार को एंटरटेनमेंट के रूप में यूज किया जाने लगा, उसे मनोरंजन का साधन मान लिया गया दुनिया में। तभी इस विकार की अति हुई और तभी इस विकार ने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया। तभी मां बहन बेटियों के प्रति दृष्टिकोण खराब हो गए। तभी वे घिनौने काम होने शुरू हुए, जो घिनौने काम आज समाज में हो रहे हैं। उनका मुख्य कारण था ये बड़ा गहरा विषय है। मैं अगर इसके ऊपर बात करूं ना आपसे, मैं रिसर्च लेवल तक जाकर बात कर सकता हूं आपसे। ये इतना डीप सब्जेक्ट है ये अपने आप में। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं इस बात को, जिस इंसान ने भी इसे अपना लिया अपनी जिंदगी के अंदर, उससे महान कोई नहीं होगा। सो पहली चीज, और जिसमें ये होगा उसमें साहस बहुत होगा, कुछ भी करने का साहस होगा, निडरता रहेगी उसके अंदर, डर नहीं लगेगा उसे किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि उसके निर्णय बिल्कुल क्लियर होंगे। जो व्यक्ति कामुक होता है ना, उसमें कंफ्यूज होता है। लिख लो आप, कामुक व्यक्ति की पहचान होती है, कंफ्यूजन में रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, कैसे करूं, कंफ्यूज रहेगा। जिसमें कामुकता नहीं होगी उसका माइंड शार्प होगा, दिव्य बुद्धि होगी उसकी, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। जो पवित्र होगा वो उसे कोई धोखा दे ही नहीं पाएगा। उसका ऑरा इतना बड़ा होगा, जैसे ऋषि महात्माओं के ऑरा में हिंसक जानवर आकर के भी अपनी हिंसक वृत्तियां भूल जाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी प्योरिटी को बढ़ाता चला जाएगा, उसके ऑरा में आते ही इम्प्योर आत्मा अपना इम्प्योर संस्कार भूल ही जाएगी, उसके सामने आके नतमस्तक हो जाएगी। इतनी बड़ी चीज है पवित्रता। इसका मतलब अभी हमें भी बहुत पुरुषार्थ करना है हमारा, क्योंकि अगर बच्चे ऐसे हैं तो हमारे में कुछ कमी है। 100%। यदि किसी में क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसमें काम विकार है, उसमें काम विकार है। जिसमें कामनाएं हैं, जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें अपेक्षाएं हैं, उसमें काम विकार है। और एक बात और भूल जाना आप कि हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब हमें काम विकार नहीं है ना। आप किसी भी उम्र के हो गए, काम विकार की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है उसकी, क्योंकि विकार मानसिकता में है, शरीर में नहीं। ध्यान समझिए इस बात को, शरीर की वजह से है, लेकिन विकार मन में है, संकल्पों में है, भावनाओं में है। समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं? मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं? हाँ जी। किसी के मन में सवाल आ रहे हैं ना, तो पूछ सकते हो आप। मैं ये चाहता हूं कि प्योरिटी को, और याद रखना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। यदि आपके जीवन में दुख और अशांति है, उसका एकमात्र कारण है अपवित्रता। क्योंकि अपवित्रता की 5 स्टेज हैं। या तो क्लीनलीनेस नहीं है आप में, या तो इनोसेंस नहीं है आप में, या तो आप ऑर्गेनाइज नहीं है अपनी चीजों में, या तो आप होली हंस नहीं है, गुण नहीं देख पाते हैं, और या फिर कामुकता है ही है। और अगर ये पहली 4 चीजें नहीं है, तो कामुकता से शुरुआत है इनकी। कामनाएं जिसके पास हैं, कामुकता उसके पास है। इसको हमें समझना पड़ेगा। अब कोई मेरे से ऐसा बोलते हैं, अगर इच्छाएं नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि दुनिया में क्या हो गया, ये सकारात्मकता की किताबें जो आई, उनके अंदर ये दिखाएगा ड्रीम बनाओ, डिजायर्स बनाओ, बर्निंग डिजायर बनाओ, तो आप बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे। दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। बी डिजर्विंग, नॉट डिजायरिंग। इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता है। इच्छाओं के लिए, जो इच्छा रख रहे हो उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। योग्यता के अनुसार पाओगे तो कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको आपकी इच्छा का मिल गया और आप उसके योग्य ना हुए, तो उस इच्छा का सिर्फ आप दुरुपयोग करोगे, उससे आप आलसी बनोगे, अलबेले बनोगे, घृणित काम करोगे, दुख देने वाले काम करोगे, ईगोइस्टिक बनोगे, कामुक बनोगे। और यदि आप डिजर्विंग बनने के बाद ही आपको वो चीज मिली होगी, तो आपको उसकी सही कीमत पता होगी कि उस चीज की राइट कीमत क्या है, कैसे मेहनत से अचीव की गई है। हाँ या ना? उसका दुरुपयोग नहीं करोगे आप।
ये पवित्रता है। एक और गहरी बात पवित्रता है, जब लोग दूसरों के दर्दों को समझने की मेहनत करते हो, कमेंट ना करते हो। आज के बाद एक बात तो मेरी आप अपने पल्ले में गांठ बांध लेना, कभी जिंदगी में किसी की भी कमी कमजोरी पर प्लीज कोई कमेंट मत करना, क्योंकि किसी भी इंसान को इस धरती पर कमी कमजोरी अच्छी नहीं लगती। वो बेचारा मजबूर होता है, उससे वो छूट नहीं रही होती है, चाहता वो भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपने लिए बेइज्जती के शब्द सुनना पसंद नहीं होता। हाँ या ना? आप बताओ, आपका जो बच्चा नहीं सुधर पा रहा होगा ना, उसे भी रोज अच्छा नहीं लगता कि उसे गाली गलौज दिया जाए या उसे बुरा बच्चा बोला जाए या उसको बुरी दृष्टि देखा जाए। अच्छा, जब वो अपने अंदर होता होगा ना, उसके अंदर नहीं बैठे आप, उसकी दिल की भावना भी उसे रोज कहती होगी कि नहीं नहीं मैं अच्छा तो, लेकिन वो आपके सामने क्या करे? आपके सामने वो दिखा नहीं सकता कि वो अंदर में फील कर रहा है, लेकिन उससे दूर हो नहीं रही है, तो फिर वो रिएक्शन के थ्रू अपने आप को प्रदर्शित करके आपसे दूर करने की कोशिश करता है। जिंदगी में जब आप लोगों के सपोर्टिव बन जाओगे, कोऑपरेटिव बन जाओगे, आप देखना लोगों के विकार ऐसे छूट जाएंगे, ऐसे, क्योंकि आपका वो साथ, आपका वो प्यार, आपकी वो केयर उनको हिम्मत देगी। हिम्मत, विकारों को जीतने के लिए हिम्मत की जरूरत है, सजेशंस की नहीं। लिख लो आप इस बात को बड़ा बड़ा करके। अगर विकारों को जीतना चाहते हो तो सजेशंस नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत, प्यार चाहिए, मदद चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? दिस इज प्योरिटी। तो पवित्रता के गुण को अपनाने के लिए आपको इन चीजों पे बस आप इतना कर लेंगे। अच्छा, एक और गहरी बात समझना, लास्ट बात बता रहा हूं साहब, पवित्रता कभी भी ऐसे नहीं आएगी। कुछ लोग सोच रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं मैं पवित्र आत्मा बन रही हूं। इमेजिन करना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूं इमेजिन जरूरी नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन के बाद अगर आपने कोई एक्शन नहीं किया तो वो कभी भी इमेजिनेशन ट्रू नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपने ये तो इमेजिनेशन कर लिया मैं प्योर बन रही हूं, बाबा मेरे पास आ गए, परमात्मा मेरे पास आ गए, पवित्रता के सागर मेरे पास आ गए, मेरे मस्तक में बैठ गए, मुझे किरणें दे दी, मेरे पूरे बॉडी में सफेद। ये ठीक है, गलत नहीं है ये मेडिटेशन करना, दिस इज राइट, क्योंकि आपने एक विजन क्रिएट किया अपने लिए कि आप ऐसे बन रहे हो। लेकिन अब ये सत्य कब होगा? ये सत्य होगा इन 5 स्टेपों को उठाने से। क्या मैं अपने घर में फिर साफ सफाई से, मैं अपने हर चीज में साफ सफाई से रहता हूं? क्या मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं? नहीं हूं तो पहले मुझे वो ठीक करना है। फिर मैं क्या इनोसेंस अपना बना के रखता हूं? दूसरों पे कमेंट तो नहीं मारता, मैं दूसरों में गुण देखता हूं। और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य कौन पालन कर सकता है? लिख लो आप, जो 5 बातों का ध्यान रखेगा, उसके बिना कभी ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं कर सकता। पहली बात, कुछ भी गंदा देखेगा नहीं। गंदा देखे नहीं मतलब टीवी पर प्रोग्राम्स, ये मूवी, गाने, बहुत सारे ब्राह्मणों को भी मैं देखता हूं जो बीके बन जाते हैं, वो भी फिल्मी गाने बहुत सुनते हैं। फिल्मी गाने सुनना समझ लो विकारों को बुलावा देना है। अगर आप में से किसी को ये आदतें हैं और अगर पवित्रता के पथ पर चल रहे हैं तो इनको छोड़िए। क्यों? उन गानों में वैसे इमोशंस यूज किए जाते हैं। अगर आप गानों को सुनोगे तो उन गानों के बोल ऐसे होते हैं जो ट्रिगर कर देंगे आपकी इम्प्योरिटी को, आपको मजबूर कर देंगे किसी की देह के प्रति आकर्षित होने को। हाँ या ना? ज्यादातर गाने ऐसे ही बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को दिखाते हुए उसी फॉर्मेशन पर वो गाने लिखे जाते हैं। और जब आप उनको सुनते हैं तो आप इमोशनली, क्योंकि आप में पहले से विकारों के संस्कार हैं, वो संस्कारों से वो कनेक्टिविटी बन जाती है, वे चित्र पहले से ही बुद्धि के अंदर है, वो चित्र बलवान हो जाते हैं। पहली चीज, बुरा देखना बंद करना है, बुरी साइट्स विजिट करना, फेसबुक करना, ये सब चीज करना। दूसरा, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ हमेशा याद रखना, मतलब बहन भाई के साथ में या भाई बहन साथ में, ज्यादा समय नहीं, काम से काम, जितनी देर काम है उतनी देर बात करी, फालतू दिल की लेन देन नहीं करनी किसी को भी, किसी से भी। यहां तक कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर भी कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, टीन एज में आ जाएं,
तो दो भाई बहनों को भी एक साथ अधिक समय नहीं बिताना चाहिए, सगे भाई बहन, एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले भाई बहन भी। क्यों? क्योंकि आज इस तरह के संस्कार, इस तरह के संकल्प परोसे जा रहे हैं दुनिया के अंदर कि वो सब गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक? तो किसी प्रकार से वो हमें करना। तीसरी बात, किसी प्रकार का ऐसा लिटरेचर या न्यूज या कोई चीज नहीं पढ़नी है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने हैं जो जाके मेरे संकल्पों को ट्रिगर कर दें, गंदे संकल्पों को। मैं इस बात को वैसे नहीं समझा रहा हूं आपको पता है मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हम सभी के शरीर के अंदर कैंसर और हेपेटाइटिस बी के वायरस सदा रहते हैं, सदा। आप सबकी बॉडी में भी कैंसर है, आप सबकी बॉडी में भी हेपेटाइटिस बी है, लेकिन जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी ऊपर रहती है, कैंसर और उसके वायरस नीचे रह जाते हैं, तो उनका कैंसर नहीं होता, उनकी बॉडी को नहीं खाता। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है, उनका कैंसर का वायरस या हेपेटाइटिस का वायरस ऊपर चला जाता है और वो उनकी बॉडी खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार सबके अंदर होता है। लेकिन यदि आप सोचो, आप गंदा देखोगे नहीं, गंदा सुनोगे नहीं, गंदा पढ़ोगे नहीं और गंदी संगत में नहीं जाओगे, तो जब वो थॉट अंदर जाएगा ही नहीं, तो क्या उस सोए हुए थॉट को जगा पाएगा? वो तो वहां सोया पड़ा है। और जब बहुत दिनों तक ये सोया हुआ थॉट जगाया नहीं जाएगा, तो ये धीरे 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 अपनी शक्ति खोता जाएगा। जैसे दो हाथ, जिसका यूज ज्यादा वो ताकतवर, जिसका यूज कम वो कमजोर। तो जब अच्छी जानकारी देखोगे, अच्छा ही सुनते रहोगे, अच्छा पढ़ते रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे, तो धीरे धीरे अच्छा 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 जाते जाते ब्रेन के वो पुराने थॉट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे और ये नए वाले संस्कार वहां पर जन्म ले जाएंगे और प्योरिटी आपकी अखंड हो जाएगी। अंडरस्टैंड करना मैं जो बात समझा रहा हूं आपको। चौथी बात जो ध्यान रखनी है, खान पान। आप में जो भी भोजन गरिष्ठ काइंड के खाते हैं, चिकने, तले भुने, मैदा, ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, वे कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। उन्हें गलतफहमी है। जो टेस्ट कॉन्शियस होगा उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। भोजन वो करना चाहिए जो हेल्थ को अच्छा करे, न्यूट्रिशन कॉन्शियस होना चाहिए, ना कि हमें टेस्ट कॉन्शियस। टेस्टी चीज खा सकते हो, लेकिन कभी कभी और टेस्ट के हिसाब से। जैसे अगर रसगुल्ला भी खाने का मन कर रहा है तो 1/4 बस टेस्ट कर लिया, दैट्स इट। आप पता है, अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हो तो आपको कम से कम 2 घंटे फावड़ा चलाना चाहिए, तब उसके कैलोरीज बाहर होंगे आपके शरीर से। आप में कोई करता है ऐसा? हम तो गुलाब जामुन भी 4-4 खा जाते हैं और फावड़ा तो छोड़ो, हम खुरपी नहीं चलाते, खाते हैं और सो जाते हैं। मटर पनीर खाएंगे, पालक पनीर खाएंगे। पता है पालक पनीर खाना जहर है। पालक के अंदर आयरन होता है, पनीर के अंदर कैल्शियम होता है, दोनों को भी साथ खाने नहीं चाहिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर करते हैं। अब लोग वो खाते हैं, फिर सोचेंगे हमारा योग क्यों नहीं लग रहा, कैसे लगेगा? समझिए खान पान का, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न करप्टेड मन करप्टेड, इसको समझना है। तो क्या हुआ चौथी चीज हमारे पास में, इसका ध्यान रखना है। पांचवा चीज रूटीन, दिनचर्या। दिनचर्या, अगर आपने अपनी दिनचर्या को सही से मेंटेन नहीं किया है, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही से नहाना धोना, शरीर का अच्छे से क्लीनिंग को देखना, पानी ज्यादा मात्रा में पीना, गरिष्ठ चीजें कम खाना पीना, वो तो सब हो ही चुका है वहां पे लेकर के, है ना। अच्छी चीजें पढ़ना, लिखना, अपनी ईश्वरीय पढ़ाई को ढंग से पढ़ना, अच्छी संगत में बैठना, ये सब चीज मिला करके अपनी दिनचर्या चेक करनी पड़ेगी। और ऐसे पदार्थ कभी सेवन नहीं करना जिनके अंदर उत्तेजना हो। उत्तेजित पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना, जिसमें मसाले भी हैं। कुछ लोग तो बहुत मसाले खाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? 5 चीजों को अगर आपने सही से फॉलो कर लिया, आपका ब्रह्मचर्य खंड हो जाएगा। आप साध पाएंगे, अपनी साधना को अच्छा कर पाएंगे और भगवान आपके हृदय में बैठ पाएंगे। भगवान गंदगी में आके नहीं बैठता। समझ आ रही मेरी बात? अगर आपको गैस्ट्रिक है, एसिडिटीज हैं, क्योंकि हमें भी थी, अब धीरे धीरे ठीक करी हैं, अगर वो ठीक नहीं कर रहे हो आप, तो वो सब चीजें लीड करेंगी आपकी इम्प्योरिटी को।
और जितना ये सब चीज ठीक होती चली जाएंगी उतनी आपकी इम्प्योरिटीज कम होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे आज हम। तो हमने आज प्योरिटी को थोड़ा समझा है सही से लेकर के, कल हम और आगे चलेंगे इसी प्रकार से। सो प्रैक्टिकलिटी पे आप आइए, तब आप अनुभव कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको एक एक वैल्यू अनुभव करा सकता हूं। और आपको बताऊं एक और खास बात, लिखो आज मेरी बात, आप सब में सारे गुण हैं, सारे गुण। आप देख लो, कभी कभी आप कोई ना कोई गुण कहीं ना कहीं यूज करते हो, कहीं नहीं, कहीं कहीं उसे यूज नहीं कर पाते। सेम ही गुण एक जगह यूज करते जगह नहीं करते, तो गुण तो है, बस यूज करने का लॉजिक नहीं है। जिस बात में आपको लगता है, जैसे देखो आप प्यार की बात कर लो, किसी को तो आप बहुत प्यार करते हो तो प्यार करना तो आपको आता है, किसी को आप बहुत कोऑपरेट भी करते हो तो आपको कोऑपरेट करना भी आता है, लेकिन सब जगह आप कोऑपरेट नहीं कर पाते हो। इसका मतलब आप क्या करते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगता है आप गुण यूज कर लेते हो, जहां कंफर्टेबल नहीं लगता वहां पे यूज नहीं करते हो। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप में गुण नहीं है। आप यहां सारे गुणवान और चरित्रवान बैठे हो, लेकिन यूज अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रहे हो, बस ये प्रॉब्लम है। जिस दिन आप अनकंडीशनल हो जाओगे गुणों को यूज करने में, उस दिन आप अनलिमिटेड हो जाओगे प्राप्तियों में। लिख लो इस बात को, अनकंडीशनल इन यूजिंग, अनलिमिटेड इन गेनिंग। ठीक है, डायलॉग बन गया ना। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, महसूस करें कि हमारे आज ना ऐसा महसूस करो कि जैसे वो प्यारा पिता ना हमारी बुद्धियों को बिल्कुल साफ कर रहा है, हमें पूरा विश्वास दे रहा है कि बच्चे तुम ही मेरे देवता बच्चे हो, तुम ही बनने वाले हो। सब फील करो अपने आप को कि हमारा मन, बुद्धि, संस्कार एकदम शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध, बिल्कुल क्लीन। सब स्वीकार हैं हमें, सब अच्छे हैं इस धरती पर, सब मेरे अपने भाई हैं। प्यारे पिता ने मुझे सभी शक्तियां दे दी हैं सबकी मदद करने के लिए। मेरा जन्म सबकी मदद करने के लिए हुआ है, सबको सुख देने के लिए हुआ है। सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। मुझे सबके गुण दिखाई देते हैं, सबको मेरे गुण दिखाई देते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये संसार। महसूस करें अपने रोम रोम में गुण और शक्तियों को। सुंदर जीवन, सरल, सफल, स्वस्थ जीवन। संतुष्ट जीवन। अपने को सबकी मदद करता हुआ देखें, सेवक के रूप में देखें। हम सच्चे सच्चे नर्स और रूहानी सर्जन हैं। सबकी बीमारियों को ठीक करना ही हमारा धर्म है। ओम शांति।